सूर्यास्त की लाली में महलों की ऊंची मीनारें चमक रही थी। दूर तक फैले राज्य में समृद्धि और वैभव का आलम था। यह राज्य था मालवा और इसके शासक थे महाराज वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह पराक्रमी थे, न्यायप्रिय भी, लेकिन राजनीति और दरबार की जटिलताओं ने उनका मन अक्सर उलझा दिया था। महल में 3 रानियां थीं, रानी देवयानी, रानी चंद्रिका और रानी अमृता। तीनों रूप और स्वभाव में भिन्न, पर हर एक के मन में अपना राजमहल, अपनी सत्ता और अपनी पहचान थी। दरबारियों के बीच अक्सर कहा जाता, राज्य चलाना कठिन है, पर स्त्रियों के मन को समझना उससे भी कठिन। यही तो है त्रिया चरित्र। रानी देवयानी, वह महारानी थी, सौम्य, विदुषी और नीति निपुण। वे राजनीति में महाराज की सबसे बड़ी सहायक थी। उनकी राय से दरबार के बड़े फैसले होते, पर भीतर ही भीतर वह भयभीत रहती कि कहीं दूसरी रानियां उनकी जगह न छीन ले। रानी चंद्रिका, युवावस्था और सौंदर्य की मिसाल, नृत्य और संगीत में निपुण। उनका आकर्षण इतना गहरा था कि कई सेनापति और राजकुमार उनकी एक झलक के दीवाने हो जाते। उनकी सबसे बड़ी चाह थी कि उनका पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बने। रानी अमृता, शांत और रहस्यमयी। वह कम बोलती, पर उनके इशारे बहुत कुछ कह जाते। महल के गुप्त कक्षों और साधुओं से उनके संबंध की फुसफुसाहटें हर तरफ थी। कुछ कहते, वह तंत्र मंत्र जानती है, कुछ कहते, वह गहन राजनीति में महाराज से भी आगे की सोच रखती है। दरबार का हाल हमेशा सुनहरी परत में ढका हुआ था, पर भीतर ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और षड्यंत्र की आंधियां चल रही थी। एक दिन महाराज ने सभा में घोषणा की, अब समय आ गया है कि मैं राजकुमारों में से किसी को उत्तराधिकारी घोषित करूं। यह सुनते ही महल की दीवारें कांप उठीं। तीनों रानियों के मन में तूफान उठने लगा। देवयानी चाहती थी कि उनका पुत्र, जो विद्वान और शांत स्वभाव का था, गद्दी पर बैठे। चंद्रिका अपने पुत्र को सबसे योग्य मानती थी, क्योंकि वह युद्धकला में निपुण था। अमृता के पुत्र के बारे में रहस्य ही रहस्य था। कभी लोग कहते, वह साधु संतों के बीच पला है और असाधारण शक्तियों का धनी है। राजमहल की गलियों में अब साजिशें गूंजने लगी। कभी किसी दासी के हाथ से गुप्त पत्र पकड़ा जाता, कभी किसी राजवैद्य पर शक होता कि वह किस रानी के कहने पर दवाइयों में बदलाव कर रहा है। कभी किसी सेनापति को चुपके से किसी रानी के कक्ष से निकलते देखा जाता, और लोग कहते, यह सब त्रिया चरित्र ही है, जिसे कोई समझ नहीं सकता। रानी का मन और चंद्रमा की चाल दोनों ही पल भर में बदल जाते हैं। इसी बीच राज्य की सीमाओं पर शत्रु आक्रमण की तैयारी करने लगे। महाराज युद्ध की रणनीति बना रहे थे, पर महल की स्त्रियां राजनीति का दूसरा ही युद्ध लड़ रही थी। एक रात महाराज अपने निजी कक्ष में बैठे चिंतन कर रहे थे। तभी रानी देवयानी आईं और बोली, महाराज, राज्य तभी सुरक्षित है जब योग्य और विवेकशील उत्तराधिकारी चुना जाए। युद्ध तलवार से ही नहीं, बुद्धि से भी जीते जाते हैं। कुछ देर बाद रानी चंद्रिका आईं। वह हंसती हुई बोली, महाराज, लोग तलवार के बल पर ही राजा को याद रखते हैं। मेरा पुत्र योद्धा है, वही आपके योग्य उत्तराधिकारी हैं। फिर रानी अमृता आईं। उनकी आंखें गहरी थी, आवाज धीमी, महाराज, सिंहासन केवल शक्ति या ज्ञान से नहीं मिलता। भाग्य और अदृश्य शक्तियां भी काम करती हैं। देखिएगा, मेरा पुत्र उसी नियति का वाहक है। महाराज स्तब्ध थे। तीनों रानियां, 3 विचार, 3 रास्ते। इसी समय दरबार के कवि ने सभा में एक श्लोक सुनाया। नारी मनुजा के मन सम न जाने, सिंहासन हिले पर स्त्री का मान न टले।
राज्य जिए या मिटे, पर त्रिया चरित्र रहस्य ही रहे। महाराज ने सोचा, क्या सचमुच स्त्रियों का मन इतना अगम्य है, या यह पुरुषों की असमर्थता है जो उन्हें दोष देती है। महल के भीतर यह राजनीति चल ही रही थी कि अचानक एक और घटना घटी। एक गुप्त संदेशवाहक ने खबर दी कि राज्य के भीतर ही कोई रानी शत्रु को सूचना भेज रही है। पर कौन? देवयानी, चंद्रिका या अमृता? महाराज के मन में शंका की आग जल उठी। अब उन्हें न केवल राज्य बल्कि अपने महल के भीतर छिपे षड्यंत्र से भी जूझना था। मालवा का राजमहल सोने चांदी से जगमगाता था, पर भीतर की गलियों में शंका और भय का अंधेरा गहराने लगा था। महाराज वीरेंद्र सिंह के कानों तक यह बात पहुंच चुकी थी कि महल की किसी रानी का हाथ शत्रु को गुप्त संदेश भेजने में